आज तहसील कटंगी में किसान गर्जना संगठन द्वारा एक दिवसीय रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दिए। बालाघाट जिले को धान उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, लेकिन लगातार बारिश, कीट प्रकोप और वन्य प्राणियों से फसलों को हुई नुकसान ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। किसानों की प्रमुख मांग है कि कटंगी और खैरलांजी क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित कर उन्हें फसल मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही सरकार से धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने, खरीदी केंद्रों पर किसी भी किसान की फसल अस्वीकार न करने और प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये बोनस देने की मांग रखी गई। किसानों ने खेती के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और खरीफ सन 2025-26 के किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की। संगठन ने नकली बीज और खाद पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई। संगठन नेता रामकुमार नागपुरे ने बताया कि कई गांवों में धान की फसल 80% तक खराब हो चुकी है, जिससे किसानों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया है और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित हो रही है। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। सबसे पहले खैरलांजी में किसान आंदोलन का आगाज किया गया था, जो कार्यक्रम 14 नवंबर को था। उसके पहले भी हमने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसके बाद समय की प्रक्रिया की वजह शुरू हुई थी। जो किसानों की फसल नष्ट हुई है, उसका कुछ हद तक सर्वे हुआ है, लेकिन कटंगी हो या वाराणसी हो या फिर जिले में कोई भी विकासखंड हो, यहाँ पर सर्वे बराबर नहीं था। जिन किसानों की फसल कम से कम 80% खराब हो चुकी थी, उन किसानों का जो सर्वे कटवाने का आरआई के द्वारा किया गया है और टोटल के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो मात्र 20% लिखा गया है। इसी स्थिति में बालाघाट जिले में, क्योंकि बालाघाट जिला एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जिसमें धान उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि हमारा आंदोलन जो है किसान नेता संगठन के प्रधानमंत्री लागू हो रहा है, इसमें किसान साथियों से मेरी अपील है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जहाँ भी कार्यक्रम होता है वो आना चाहिए, ताकि ये आप ही की लड़ाई है, आप ही के लिए महान किसान मेरा संगठन रखता है। क्योंकि आज जो कटंगी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ मांग रखी गई है, क्षेत्र में लगातार बारिश और कीटनाशी के प्रकोप से बर्बाद हुए धान फसल को देखते हुए कटंगी खैरलांजी क्षेत्रों का आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। दूसरी मांग की हमारी सरकार अपनी चुनावी वादे के मुताबिक, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने मैनिफेस्टो के लिए जो कहा था कि हम 3100 रुपए किसानों को धान का रेट देंगे, क्योंकि आज 2 साल कंप्लीट हो गए। कल 27 नवंबर को पिछले साल 2 साल पहले चुनाव आ था, 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गई। आज दिनांक 19 से 69 रुपए बढ़ा है। ये बड़ी दुख की बात है, किसानों को बात में समझना चाहिए, ताकि हमें मान लो 31 रुपए की रेट धान का रेट हमें रखना है। अगर ये हर जगह 2100 नहीं मिलता, 3 साल बाद फिर धान का रेट 21 रुपए किया जाता है, तब तक किसान जो संगठन की मांग करते हैं हो जाएगी। तीसरी मांग रहती है कि सरकार द्वारा निर्धारित धान खरीदी केंद्रों में किसानों की धान अस्वीकार न किया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की फसल बहुत सारी नष्ट हो गई है। जो बची हुई फसल है उसको सोसाइटी पर और केंद्रों पे धान खरीदना उचित रहेगा। चौथी मांग रहती है किसान दशा सुधार हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की मांगी हमने मुख्यमंत्री से रखी है, क्योंकि आपका पूरी महाराष्ट्र है जहां पर किसानों को 30,000 प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हमारे कटंगी आए थे, उन्हें यही से घोषणा की थी बालाघाट जिले के लिए किसानों के लिए धान में 4,000 बोनस देंगे प्रति हेक्टेयर, क्योंकि किसानों को 4,000 को बोनस दिया उन्होंने और अभी तक 10,000 बड़े किसानों बोनस नहीं मिल पाया। मतलब एक चैलेंज बात का काम किया। हम महाराष्ट्र की तरफ से भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो किसान धान उत्पादन करता है उसको 30,000 बोनस दिया जाना चाहिए। बाकी ना है तहसील में लाभ का धंधा बढ़ाने के लिए जो हमारे यहाँ 8 घंटे 10 घंटे बिजली मिलेगी, इसमें 4 घंटे बिजली थोड़ी रहती है। हम चाहते हैं कम से कम किसानों को 8 घंटे बिजली मिलने चाहिए, हमारी मांग में शामिल है। छठी मांग है कि जो 2025-26 की फसल बर्बादी को ध्यान में रखते हुए तो हमारी खरीद की जो है उसको माफ किया जाए, ये भी हमने मांग में शामिल किया है। और साथ ही मांग है नकली बीज और खाद
तो दुकानों में आपको उपलब्ध मिलता है और बहुत सारी सोसाइटी में नकली और नकली खाद भी आ रहे हैं, कोई प्रतिबंध होना चाहिए। और एक हमारी मांग है कि हमारे जो गंगा क्षेत्र है, हमारे गोलपट्टा से मंडी पार्क का एरिया, जहाँ पर शोर बहुत परेशान करती है, उस शोर को मारने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर देवदार को मारने का प्रावधान सरकार ने दी है, करीब महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर शोर को मारने का भी प्रावधान दिया है किसानों को। उन्हीं की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी किसानों को शोर मारने का भविष्य मिलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे किसानों की बहुत सारी फसल बर्बाद होती है। आज काफी संख्या में हमारे किसान भाई उपस्थित हुए थे, मैं धन्यवाद उनको बोलना चाहूंगा कि समय समय पर अपनी मांग को खुद किसान आंदोलन संगठन के माध्यम से उठाते रहे। जो आपको कोई समस्या एक क्षेत्र में आती है तो तहसील से हो, हॉस्पिटल से हो, या फिर एसडीएम से हो, या तहसीलदार से हो, या पुलिस थाने से हो, तो आप मेरा नंबर इधर भैया हमारे पटेल जी के पास भी है, किशन जी के पास भी है, आप ले सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो आप, वो भी आपकी समस्या को हल करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो संगठन है सारी समस्याओं को हल करने का काम पूरे जिले में करता है। चूंकि मैं बाबा खैरानी से बिलोंग करता हूँ और मैं इस किसान आंदोलन संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी सारे किसान जितने मंच पर हमारे कोर्ट बिहार से आए हुए मेरे कार्यकर्ता हैं और किसान भाई है, मैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय वंश, जय